नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ज्ञान 247 में। और आज नंबर सिस्टम की इस क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं रिमाइंडर थ्योरम के कुछ बेहतरीन प्रश्न। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर पहला प्रश्न जो है कह रहा है, यदि किसी संख्या n को 136 से भाग दिया जाए तो 30 शेष बचता है। इसी संख्या n को 17 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। कह रहा है कि कोई संख्या n है, ठीक है, कोई संख्या n है, यदि इसको 136 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर कितना बचता है 30। तो शेष कितना बचता है, शेष बचता है 30। तो कह रहा है कि अगर इस संख्या को 17 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा। तो सबसे पहले हमें संख्या ज्ञात करनी होगी। तो n बराबर क्या मान लेंगे, 136 जिससे भाग दिया था प्लस 30 उसमें जोड़ देंगे तो हमें क्या निकल के आ जाएगी, हमारे पास संख्या निकल के आ जाएगी। यानी कि वो संख्या कितनी होगी, 166। ठीक है, अब 166 को क्या कह रहा है कि 17 से भाग देने पे क्या बचेगा। तो 166 को जब 17 से भाग देंगे हम तो कितना बचेगा, 17 नेमा 153 होता है। 153 में से 166 गया तो कितना बचा, 13। यानी कि उस कंडीशन में हमारे पास 13 शेष बच जाएगा। ठीक है, उस कंडीशन में हमारे पास 13 शेष बच जाए। आज का दूसरा प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी संख्या n को 4 से भाग दें तो 2 शेष बचता है। 2n को 4 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। कह रहा है कि कोई संख्या n है, फिर से अगर n को हम 4 से भाग देंगे, कह रहा है 4 से भाग देंगे तो शेष कितना बचता है, तो शेष बचता है 2। तो 2 शेष बचता है। ठीक है, तो हम संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास, जोड़ देंगे इन दोनों को तो संख्या निकल के आ गई हमारे पास 6। यानी कि जो n का मान है वो 6 आ गया हमारे पास। अब बोल रहा है कि यदि 2n में 4 से भाग दें तो क्या रिमाइंडर बचेगा। 2n का मतलब है n का मान 6 × 2। यानी कि अब संख्या 12 में बोल रहा है कि 12 में अगर 4 का भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा। जब 12 में 4 का भाग देंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास शेष कितना बचेगा, 0 शेष बचेगा। ठीक है, तो ये देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 3 कह रहा है, यदि किसी संख्या को लगातार 5 व 3 से भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 3 व 2 बचते हैं। तो इसी संख्या को 15 से भाग दें तो शेष बताइए। तो लगातार भाग क्या होता है इस तरीके से समझ लीजिएगा। यहाँ पर हमें यहाँ पर एक संख्या नहीं पता है, ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि लगातार भाग दिया जाता है किससे, 5 और 3 से। यहाँ पर 5 से भाग दिया जाता है और 3 से भाग दिया जाता है। तो कह रहा है कि क्रमशः 3 व 2 शेष बचते हैं। यहाँ पर क्या बचते हैं, 3 व 2 शेष। ये हमारे पास यहाँ हमने लिख लिया शेष। ठीक है, ये हमारा क्या है, भाजक। ये हमारा क्या है, भाजक। ये हमारा भाजक है, ये हमारा शेष है। ठीक है, जो अब हमें संख्या ज्ञात करनी है तो हम संख्या किस तरीके से ज्ञात करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हम एक को मानेंगे सबसे पहले नीचे में, 3 एकन 3। यहाँ पर इसकी जो होगी वो हम मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 3 एकन 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5। फिर से मल्टीप्लाई कराइएगा यहाँ पे, 5 × 5 = 25। इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे 28। यानी कि वो संख्या 28 आ जाएगी। अब वो कह रहा है कि यानी कि हमारे पास संख्या कितनी निकल के आ गई, 28। भाज्य कितना निकल के आ गया, 28। अब वो कह रहा है कि इसी संख्या को 15 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। यदि हम 28 को 15 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, 15 एकन 15 बचेगा कितना, 5 और 8 13। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 13 बच जाएगा। शेष कितना बचेगा, 13। ठीक है, देखते हैं आज का तीसरा सवाल लगाने से पहले हम आप लोगों को कुछ समझाना चाहेंगे। जैसे कि एक संख्या है 9, ठीक है, उसको हम 4 से भाग देंगे। 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे। ये वाली जो संख्या होगी वो उसे क्या कहते हैं, हम भाजक कहते हैं। इसको कहते हैं भाजक। ठीक है, अब यहाँ पे भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8। यहाँ पर जो बचा क्या बचा, 1। तो इसको बोलेंगे हम शेषफल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, भागफल।
इसको बोलते हैं भागफल। जो ये बीच में बचता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाज्य। अब भाज्य बराबर फार्मूला क्या होता है, यानी कि अगर इस बीच वाली संख्या को निकालना हो, यानी कि ये संख्या अगर मिसिंग हो यहाँ पर इस तरीके से, और ये तीन चीजें दे रखी हों हमें, भाजक, शेषफल और भागफल की मदद से अगर हमें निकालना पड़े भाज्य, तो हम भाज्य बराबर फार्मूला बना लेंगे, भाज्य बराबर फार्मूला बना लेंगे भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। तो देखिएगा भाजक इंटू भागफल, भाजक हमारा कितना है 4, इंटू भागफल कितना है 2, प्लस शेष कितना है 1, 4 दूनी 8, 1 9, यानी कि निकल के आ गया हमारे पास भाज्य 9। ठीक है, तो हमने देखा भाजक इंटू भागफल प्लस शेष करने से हमें क्या मिल जाता है, भाज्य मिल जाता है, सबसे बड़ी जो संख्या होती है वो मिल जाती है हमें। अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल कह रहा है कि यदि किसी संख्या को लगातार 5/3 से भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 3/2 बचते हैं, तो इसी संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो शेष बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से इसके लिए एक थ्योरी बनाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से जो यहाँ पर हम रखेंगे उसे रखेंगे भाजक को, इसको क्या रखेंगे भाजक को, और यहाँ पर जो हम रखेंगे उसको रखेंगे हम क्या, शेषफल को। ठीक है, यहाँ पर भाजक रखेंगे, यहाँ पर शेष रखेंगे। तो कह रहा है कि इसी संख्या को लगातार 5/3 से भाग दिया गया तो शेष कितना बचा, 3/2 शेष बचा। तो हमें सबसे पहले लाना क्या है, भाज्य लाना है। यहाँ पर हमारा आ जाएगा भाज्य, उस भाज्य को लाना है। तो उस भाज्य को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नीचे लास्ट खाने में हमको अपनी तरफ से 1 मानना पड़ेगा। फिर हम क्या कराएंगे, इस तरीके से कुछ मल्टीप्लाई कराएंगे, भाजक की 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई प्लस शेष को जोड़ देंगे, इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 3 एकम 3 प्लस 2 कितना आ गया 5, यानी कि जो पहली संख्या रही होगी 5। फिर क्या करेंगे, फिर इस तरीके से कुछ करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 5 × 5 = 25 प्लस 3 28, यानी कि वो संख्या 28 रही होगी जिसको 5 से डिवाइड करने पर 3 शेष बचा होगा। ठीक है, 5 से डिवाइड करने पे 3 बचा होगा। देख लीजिएगा 5 × 5 = 25, तो शेष कितना बचा 3, यानी कि जो हमारे सामने निकल के आ गई संख्या वो आ गई 28। अब कह रहा है कि इस 28 को 15 से भाग करें तो कितना शेष बचेगा। अब देखिएगा यहाँ पे 28 को अगर हम 15 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा, 15 एकड़ 15, 28 में से 15 गया तो 13 शेष बच गया, तो 13 शेष बच गया। अगला सवाल है 5वां, कह रहा है कि किसी संख्या को क्रमांतर रूप से 7 और 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3 और 2 प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसी संख्या को क्रमांतर रूप से 8 और 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो हम फिर से बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो हम संख्या निकालेंगे, वो संख्या क्या होगी। कह रहा है कि 7 और 8 से विभाजित करने पे, 7 और 8 से विभाजित करने पर 3 और 2 बचते हैं। तो संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले 1 मानेंगे, इसकी क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 8 × 8, इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, 8 × 8 प्लस 2 10। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई, इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 7.70 प्लस 73, यानी कि जो संख्या निकल के आए हमारे पास 73 निकल के आए। अब वो कह रहा है कि उसी संख्या को क्रमांतर 8 से और 7 से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होगा। तो इस संख्या को 8 और 7 से पुनः विभाजित करने पर क्या प्राप्त होगा, शेष पूछ रहा है, यानी कि रिमाइंडर पूछ रहा है कितने बचेंगे। तो संख्या हमारे पास है 73। सबसे पहले कह रहा है कि उस संख्या को 8, तो 8 से भाग दीजिए, इसको 8 से भाग देंगे, 8 नेमा 72, 8 नेमा 72, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। अब यहाँ पर 9 है जो भागफल आया, उसको फिर से भाग देंगे। क्रमांतर का मतलब यही होता है, जो भागफल आता है उसको ही फिर भाग दिया जाता है। तो पहले 8 से बोला, फिर कह रहा है और 7 से। जब 7 से 9 को भाग देंगे हम तो कितना बचेगा, 7 एकम 7, तो 9 में से 7 जाएगा तो 2 शेष बच जाएगा, यानी कि इस सवाल का आंसर हो जाएगा रिमाइंडर 1 और 2।
ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 6वां कह रहा है कि किसी संख्या को क्रमांतर रूप से 5 और 6 से विभाजित करने पर क्रमशः शेष फल बचता है 3 और 2। उसी संख्या को क्रमांतर रूप से 6 और 5 से विभाजित करने पर शेष फल ज्ञात करें। तो ठीक है, सबसे पहले कह रहा है कि कोई संख्या है उसको लगातार 2 बार भाग दिया जाता है 5 और 6 से, तो शेष फल बचता है 3 और 2। तो संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 मानेंगे, 6 एकन 6 की मल्टीप्लाई प्लस 2, 6 एकन 6 प्लस 2 कितना आ जाएगा 8, 5 अट्ठे 40 प्लस 3 कितना आ जाएगा 43, यानी कि संख्या निकल के आ गई हमारे पास 43। अब कह रहा है कि इस संख्या को पुनः क्रमांतर रूप से 6 और 5 से विभाजित करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा। अगर इसको हम फिर से 6 और 5 से विभाजित कर दें तो देखिएगा 43 को यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से, फिर से बॉक्स बना लेंगे। अब कह रहा है कि पहले किससे भाग किया जाए, 6 से। जब 6 से इसको भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा, 6 चरंग 36, 6 सते 42, 6 सते 42, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, यहाँ पर 1 रिमाइंडर बच जाएगा 1। अब 7 को कह रहा है कि 5 से भाग दो, तो 5 से भाग दे दीजिएगा, 5 एकन 5, तो बचेगा कितना जाके इसमें से, 7 में से 5 गया 2, यानी कि इस सवाल का भी आंसर हमारा कितना हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गए होंगे सवाल। देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 7वां कह रहा है कि किसी संख्या को 117 से विभाजित करने पर शेषफल 55 आता है। ठीक है, तो उसी संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करें। तो देखिएगा फिर से भाई, ये मान लीजिए कोई संख्या क्या कह रहा है, संख्या हम मान लेंगे n। यदि n को डिवाइड किया जाता है 117 से तो कह रहा है कि शेषफल 55 बचता है। तो शेष कितना बचता है, शेष बचता है 55। तो हम संख्या कितनी मान लेंगे, n को जोड़ देंगे, यहाँ पर 117 प्लस 55 जोड़ो कितना आ जाएगा 172, यानी कि अब वो बोल रहा है कि 172 को यदि 13 से विभाजित करें तो शेषफल ज्ञात कीजिए। यदि 172 को 13 से डिवाइड करें तो शेषफल कितना आएगा, देखिएगा 172 को 13 से डिवाइड करेंगे, 13 एकन 13 बचेगा कितना, यहाँ पे 4 हो जाएगा 42, 13 39 बचेगा कितना 3, यानी कि जो रिमाइंडर आएगा हमारे पास 3, कितना आ जाएगा शेष आ जाएगा 3 हमारे पास। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। 8वां सवाल। 8वां सवाल कह रहा है कि किसी संख्या को 361 से विभाजित करने पर शेषफल 52 आता है। ठीक, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो ठीक है, n बराबर मान लीजिएगा, n बराबर पहले कह रहा है कि 361 से विभाजित करने पर, 361 से विभाजित करने पर शेष कितना बता रहा है, शेष बचता है, बोल रहा है कि 52 शेष बचता है। ठीक है, 52 शेष बचता है। तो उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो संख्या हम बना लेंगे यहाँ से इसी दोनों को जोड़ के। तो संख्या हमारे पास कितनी निकल के आ गई, 1 और 2 3, 6 और 5 11। ठीक है, 6 और 5 11, 3 1 4, 413 संख्या हमारे पास निकल कर आ गई। अब इस 413 को हमें किससे डिवाइड कराना है, 17 से डिवाइड कराना है। इस 413 को 17 से डिवाइड कराना है। तो 17 दूनी 34 बचा कितना 7। ठीक है, 17 दूनी 34 बचा कितना 7, यहाँ हुआ 73। 17 चौके कितना होता है 68, 17 चौके 68 हुआ। तो शेष कितना बचा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 5, 17 चौके 68, यहाँ पर था 73, तो 73 में से जब 68 जाएगा रिमाइंडर हमारे पास बच जाएगा 5। ठीक है, तो समझ में आ रहे होंगे इस तरीके के सवाल। देखते हैं अगला सवाल। नवा सवाल कह रहा है कि किसी संख्या को 357 से विभाजित करने पर शेषफल 39 आता है। उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करें। ठीक है, कह रहा है कि n बराबर मानेंगे इस संख्या को। कह रहा है कि इस संख्या को 357 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है, 39 बचता है। शेष हमारे पास कितना बचता है, 39 बचता है। तो बोल रहा है कि उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा। तो ठीक है, संख्या निकाल लीजिए, यहाँ पर जोड़ देंगे, संख्या कितनी आ जाएगी 357 प्लस 39, 357 प्लस 39 हो जाएगा हमारे पास 396। ठीक है, अब इस 396 को भाग देना हमें 17 से और देखना है कि शेष कितना बचेगा। 396 को भाग दो 17 से, तो 17 दूनी 34
बचा कितना 5, यहाँ हुआ हमारे पास 56, तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51, तो रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर बच गया यहाँ से हमारे पास 5, जो शेष आया वो आ गया 5। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 10वां। सवाल नंबर 10वां कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भागफल 213 है, भाजक 30 है और शेषफल 19 है, तो भाज्य ज्ञात करें। ठीक है, तो हमने अभी फार्मूला बताया था, भाज्य बराबर जो फार्मूला था आप लोगों का, भाज्य बराबर जो फार्मूला था भागफल इंटू भाजक, भागफल इंटू भाजक प्लस शेष। अब वो बोल रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भागफल तो आपका 213 है, ठीक है, तथा भाजक 30 है, तथा भाजक जो है वो 30 है, प्लस शेषफल बता रहा है कि 19 है, शेषफल 19 है। तो भाज्य बराबर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कराइए यहाँ पे, 3 तिया 9, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, यानी कि 6390, तो मल्टीप्लाई आ गए, प्लस 19 उसमें जोड़ दीजिएगा, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1 3, ठीक है, तो 6409 हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। उसने दे रखा तक भागफल 213 है, भाजक 30 है, प्लस शेषफल 19 था, तो हमने मल्टीप्लाई करा दी, प्लस जोड़ दिया 19 को, तो हमारे पास फाइनल आंसर निकल के आ गया 419, क्योंकि हमें फार्मूला पता था भाज्य बराबर भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल। देखते हैं अगला सवाल। 11वां सवाल कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भागफल 95 और शेषफल 55 है, और भाजक भागफल और शेषफल के योग के बराबर है। ठीक है, कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भागफल जो है बोल रहा है कि वो है 95, और शेषफल जो बोल रहा है, शेषफल बोल रहा है कि 55 है। ठीक है, शेषफल बोल रहा है कि 55 है, और भाजक जो है वो भागफल और शेषफल के योग के बराबर है। भाजक हमें निकालना है, यहाँ पर मतलब हो गया कि भाजक हमें निकालना है। ठीक है, फिर वो बोल रहा है कि भाजक जो है वो भागफल और शेषफल के योग के बराबर है, यानी कि इसके योग के बराबर है, तो इसका योग कितना हो जाएगा, 5 5 10 हासिल 1 9 1 10 150, तो भाजक कितना हो जाएगा, भाजक हो जाएगा 150, क्योंकि उसने बोला है कि जो भागफल है वो 95 और शेषफल 55 है, और भाजक जो है वो भागफल और शेषफल के योग के बराबर है, तो इसके योग के बराबर यानी कि भाजक कितना हो जाएगा 150। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल GS Gyan 247 को आज ही सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।